डेंटल ब्रेसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या फायदे या नुकसान होते हैं। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल क्लिनिक झांसी। आज हम बात करते हैं ब्रेसेस के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल ब्रेसेस। अगर आपने किसी को भी अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट या वायर वाला जो जिसे ट्रीटमेंट कहते हैं वो देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं या सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं वो मेटल ब्रेसेस ही होते हैं। मेटल ब्रेसेस में क्या होता है कि मेटल की ब्रैकेट होती है जो दांतों की बाहर की साइड आपको चिपका दी जाती है, जिसके बीच से एक वायर जाता है जो हमारे दांतों के अलाइनमेंट को या फिर दांतों के आड़े तिरछेपन को ठीक करने में हमारा मदद करता है। तो ये एक मेटल की ब्रेसेस होते हैं, इसे मेटल ब्रेसेस कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशंस होती है वो काफ़ी कम होती है। मेटल ब्रेसेस में यूँ बात करें कि इस टाइम पीरियड ट्रीटमेंट का कम होता है। और इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि मेटल ब्रेसेस पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। जितने भी जो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें सबसे कम खर्चीले ये मेटल ब्रेसेस ही होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, यूँ तो वैसे तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है मेटल ब्रेसेस का, लेकिन फिर भी जो लोग ये चाहते हैं कि हमें ब्रेसेस दिखाई ना दें, तो उसमें मेटल के जो ब्रेसेस हैं वो थोड़े से विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिरामिक ब्रेसेस। सिरामिक ब्रेसेस होते हैं क्लियर या फिर टूथ कलर्ड। हमारे दांत के रंग की जो ब्रैकेट जो होती हैं हमारे टूथ कलर्ड होती हैं, जिससे क्या होता है कि दांत के रंग की होने की वजह से वो ब्रेसेस दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हल्का सा एक वायर दिखाई देता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि मेटल ब्रेसेस ज़्यादा विजिबल है, तो हमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी करवाना है और हमें कम से कम विजिबल हो या फिर दिखाई कम दे, तो उसके लिए सिरामिक के ब्रेसेस होते हैं। तो बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज यही है सिरामिक की ब्रेसेस का कि वो कम विजिबल है एज कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस के। और बात करें इसके डिसएडवांटेज की, इसके डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि मेटल ब्रेसेस के कंपैरिजन में इसका जो टाइम जो हमारा ट्रीटमेंट के टाइम के ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मान लेते हैं अगर मेटल ब्रेसेस में 1 साल में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो सिरामिक के ब्रेसेस में 2 या 3 महीने फालतू लग सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज सिर्फ यही है, मेटल ब्रेसेस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट की। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस जो होती हैं वो मेटल की ब्रेसेस होती हैं, और जो ब्रैकेट होती हैं जो दांतों के ऊपर जो चिपका दी जाती हैं, तो उसके अंदर से जो एक वायर जाता है जिसको होल्ड करने के लिए मेटल ब्रेसेस के अंदर जो इलास्टिक यूज़ करते हैं हम, उसके कंपैरिजन में मेटल ब्रैकेट में कोई इलास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर बात करें कि वायर को होल्ड करने के लिए, या फिर ये अपने आप उस वायर को लाइगेट करके रखती है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ लाइगेटिंग होती है। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट में ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे कम होता है। या फिर हम बात करें कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो सकता है जितने भी जो बाकी के ब्रेसेस के ऑप्शन होते हैं उनके कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सेल्फ लाइगेटिंग जो ब्रैकेट होती है उसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि ये मेटल और सिरामिक ब्रेसेस के कंपैरिजन में कॉस्टली होती है। अब तक हमने जितनी भी जो बात करी है, जितनी जो ब्रेसेस के बारे में बात करी है, उसमें जो ब्रैकेट होती है वो दांत के बाहर की तरफ लगा दी जाती है। लेकिन लिंगुअल ब्रेसेस में क्या होता है कि दांत के अंदर के हिस्से में ब्रैकेट और वायर लगाए जाते हैं। या फिर बात करें कि जो दांत के जो अंदर जैसे नीचे वाले दांत हैं उसके जीभ की तरफ और ऊपर जो है पैलेटल साइड हमारे दांतों पर ब्रैकेट लगा दी जाते हैं, उन ब्रैकेट से वायर जाता है। जो लोग चाहते हैं कि जिन्हें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो लेना है और उन्हें दांतों के बाहर की साइड या बिल्कुल भी दिखाई ना दे या फिर किसी को पता ना चले, ये उन लोगों के लिए। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो लिंगुअल ब्रेसेस का डिसएडवांटेज यही है कि ये हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है कि जब पेशेंट खाना खाता है या नॉर्मली जीभ को या थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं, क्योंकि दांत के अंदर की तरफ होने की वजह से हमें खाना खाने में पहले भी ऐसे नॉर्मली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो लिंगुअल ब्रेसेस कॉस्टली होते हैं। और लास्ट में हम ब्रेसेस की हम बात करते हैं जो है हमारा इनविजिबल अलाइनर। इनविजिबल अलाइनर एक हमारे रिटेनर की तरह होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसे हम जब चाहें लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि कोई पार्टी या फंक्शन हो उन्हें पता नहीं लगे कि हमारा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है,
जिसे आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें उसे उतार सकते हैं या लगा सकते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो अलाइनर का एडवांटेज यही है, इसे आप जब चाहें आप लगा सकते हैं, जब चाहें आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी के दूसरे जो ब्रेसेस के जो ऑप्शन होते हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से आप ब्रैकेट को या वायर को निकाल नहीं सकते। अगर हम इसकी बात करें डिसएडवांटेज की, इसकी डिसएडवांटेज दो हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ट्रीटमेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये पेशेंट को ही पहनने पड़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मिस हो जाता है या नहीं पहनते, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रीटमेंट की टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज अलाइनर का सिर्फ यही है कि ये कॉस्टली होते हैं। होप्स ये थे कुछ ब्रेसेस वगैरह के टाइप्स, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।